हाय। एक कोटेशन है कि अगर आप बहुत बड़े विशालकाय पेड़ पे चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है उस पेड़ की ऊंचाई को देख के चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाइए और वेट कीजिए कि कोई आएगा और आपको ऊपर की ओर टॉप के ऊपर ले जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ना चालू कीजिए। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद आप उस पर, उसके टॉप पर होंगे। इस कोटेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक जगह पे दो दोस्त थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। तो दोनों दोस्त पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ढूंढने लगते हैं। नौकरी ढूंढते ढूंढते जब उन्हें नहीं मिलती नौकरी तो कहीं पे वो जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि कुछ गांव के लोग पानी लेके, मतलब एक जगह से पानी उठा के ले जाते हैं अपने घर के लिए। तो वो जाके देखते हैं, तो वो बोलते हैं, वहाँ के जमींदार से जाके मिलते हैं, बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो बोले यार यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है, बड़ी किल्लत है। तो लोग अपना जाके वहां से पानी ले आते हैं। तो वो बोलता है कि मैं इन लोगों के लिए पानी ले आता हूँ और पर बाल्टी 10 रुपए लूंगा। तो जमींदार को बात अच्छी लग जाती है कि हाँ भाई ठीक है। तो वो तैयार हो जाता है और दोनों को कहता है कि ठीक है, मेरी तरफ से सबको मंजूरी है, जितनी बाल्टी आप ऊपर नीचे से ऊपर ले आएंगे पर बाल्टी आपको 10 रुपए मिल जाएगा। दोनों तैयार हो जाते हैं, कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों अपना नीचे से जाते थे, बाल्टी ले आते थे, बाल्टी लेके लाके अपना रख देते थे और ऐसा वो 5-7 बार पर डे रोज कर देते थे। तो इससे उनकी इनकम भी बढ़ने लगी धीरे धीरे और पैसे आने लगे। तो अब उनमें भाई खर्च भी चालू हो गया, सब कुछ हो गया। सब उसी तरह से, जिस तरह की इनकम होती है उसी तरह से खर्च भी चालू, मतलब चालू हो गया। बहुत दिनों तक इस तरह करते करते जो पहला वाला दोस्त था, जिसका नाम आप बोल दीजिए राम है, हाँ, और दूसरे वाले दोस्त का नाम बोल दीजिए श्याम है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो राम को लगता है कि यार ये कितने दिन इस तरह काम करेंगे। तो अपने वो दोस्त से बोलता है कि यार इसके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। तो उसका दोस्त भी अच्छा खुश हो जाता है। तो बोलता है बताओ बताओ क्या तरीका है। तो बोलता है क्यों ना हम क्या करें कि वहां से यहाँ पे जो कुआं है जो सूख चुका है उसके अंदर एक मेहनत करके पाइप लगा देते हैं, पानी आ जाएगा। तो बोलता है कि यार काहे इन झंझटों में पड़ना। श्याम बोलता है काहे इन झंझटों में पड़ना, अपना ला तो रहे हम बाल्टी, रोज जाते हैं, रोज कमाते हैं, फालतू की मगजमारी में नहीं करना। जितने देर में तुम ये काम करोगे उतने में हम 4 बाल्टी उठा के लेके और चले जाएंगे। ठीक है, इन सब हमको नहीं करना है। तो वो 2-3 बार अपने दोस्त को और भी समझाने की कोशिश करता है कि यार ये तो ठीक है लेकिन करते हैं। लेकिन वो उसका दोस्त नहीं मानता, कहते नहीं भैया हमसे नहीं होगा, हमको तो कमाना है पैसा। दोनों की जिंदगी इसी तरह चलती है। तो राम सोचता है कि अब श्याम तैयार हो चाहे ना हो, वो दोस्त मेरा रहेगा हमेशा, लेकिन मुझे तो करना ही होगा ये सब चीजें। हाँ, तो वो क्या करता, जित 2 या 3, अब वो क्या करने लगा कि धीरे धीरे वो 2 या 3 बाल्टी ले आता, बाकी जितना वो टाइम था उसको बनाने में, उस पाइप को बनाने में लगा देता। दूसरा श्याम ने उसकी बात नहीं मानता और अपना 7-8-10 बाल्टी जो पर डे का होता है वो ले आता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि कम काम करने की वजह से राम की इनकम हो जाती है कम। सिर्फ उसका जो जीवन यापन है सिर्फ वो सीमित, वहां पे सीमित हो जाता है। और श्याम का क्या होता है कि रोज ज्यादा बाल्टियां उठाने के, और धीरे धीरे उसके बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, शादी के बाद बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो उनको भी साथ में लगा के वो काम करता था। तो काफी तरक्की होती है। वो तरक्की से वो उसी शहर में घर बना लेता है, गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी खरीद लेता है और लोगों के बीच में उसका सम्मान भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। जबकि राम का सिर्फ वो जीवन यापन हो रहा हो, धीरे धीरे वो पाइपलाइन बिछाने का वो छोटा सा काम करता है, जहाँ पे उसको नौकरी के बाद रात में लग के मेहनत करनी पड़ती थी। तो राम के पास तो भाई
सिर्फ खाने के ही पैसे हो पाते थे, इसलिए वो ज़्यादा खर्च भी नहीं कर पाता था। ज़्यादा नहीं खर्च कर पाता था तो उसके जो दोस्त थे वो भी लिमिटेड हो गए, क्योंकि जब भाई आपकी जेब में पैसे ही नहीं है तो दोस्त काहे का? दोस्त तो फिर वही होगा जब भाई अच्छे पैसे होंगे, नहीं तो बहुत कम ही उस तरह के लोग होते हैं जो दोस्ती में विश्वास करते हैं। और धीरे धीरे राम श्याम का नाम पूरे शहर में विकसित हो गया। भाई जिसको भी था भाई पानी मंगाना है तो श्याम भाई से मंगाओ, वो फटाफट ले आएगा या अपने बच्चों को लगा के ले आएगा। और राम बेचारा किसी तरह से जीवन यापन को बुरी तरह से करते करते जीवन व्यतीत करते रहा। फिर एक दिन आया जब उसकी वो पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। अब उसने क्या किया कि जब वो पाइपलाइन तैयार हो गई तो लोगों से बोला कि आइए आइए आइए, मात्र 1 रुपए में एक बाल्टी पानी भर के ले जाइए। अब लोग भी खुश हो गए कि भाई एक तो वो बाल्टी से जब पानी लेके आते थे कुछ ना कुछ गंदगी या कुछ बेकार से बैक्टीरियल वाले पार्ट भी आ जाते थे, और वो पानी भी कम आता था क्योंकि बाल्टी से दूर तक लाने में कहीं ना कहीं पानी भी छलकता था। और लोगों को अब ये सुविधा उनके घर के पास में ही थी, आराम से नल खोलिए, आराम से एक बाल्टी पानी लीजिए और 1 रुपए दे दीजिए। मतलब पैसे भी की बचत हो गई और साफ पानी भी मिलने लगा। तो धीरे धीरे श्याम की पूछ हो गई कम। अब श्याम को लोग कम पूछने लगे, राम का नाम जपने लगे। और धीरे धीरे अब क्या है कि राम ने एक नौकर रख दिया, जो भी आता वो पानी ले जाता और उसके पैसे ले लेता और राम आराम से सोता ऐश करता और धीरे धीरे गाड़ी करता। फिर उसको और भी आया कि आसपास के जितने गांव हैं इस तरह के, वहां पे भी धीरे धीरे पाइप बिछा के, अब चूंकि पैसे भी आ गए और पानी भी पास में आ गया तो धीरे धीरे वो पाइपलाइन बिछा बिछा के पैसे कमाता रहा। अब तो राम के लिए ऐसा हो गया कि वो काम करे या ना करे, सोए घूमे ऐश करे, फैमिली को लेके लंदन जाए, कहीं भी जाए, हाँ, और नाम और सम्मान तो बढ़ना ही था क्योंकि उसने जो मेहनत की उससे वो पैसे आने लगे हैं उसको। और उसने तो और रेट को सस्ता कर दिया। और यहाँ पे क्या था कि अब उसका काम, राम की वजह से श्याम का काम धीरे धीरे ठप हो गया। अब लड़के भी बेचारे थक गए थे रोज पार्टी करते करते, वो भी अपने पापा जी से किनारा होके अपनी दूसरी जॉब ढूंढने लगे, अपना काम ढूंढने लगे। इस कहानी को कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि क्या आप रोज नौकरी करके श्याम वाली जिंदगी जी रहे हैं या फिर कुछ थोड़ा सा अलग करके राम की जिंदगी जीना चाहते हैं। हो सकता है अभी नहीं जी रहे, तो क्या वो राम की जिंदगी जीना चाहते हैं? आपकी आज की मेहनत अगले 5 साल 10 साल के बाद अगर आप कुछ अलग करके एक अलग सी पाइपलाइन अपने जीवन के लिए बना लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद जो राम के साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पैसे धनवान तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपको भी अपने इस नौकरी के जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप भी राम की तरह बनिए और कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढिए जो आपकी जॉब के साथ, करंट जॉब के साथ साथ फिट हो सके और आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे सके, ताकि आगे आने वाले जीवन में आप जीवन के सारे मजे ले सके बड़े आराम से, ना कि उस चिड़चिड़ाहट में जो बुढ़ापे में बहुत से लोगों को हो जाती है कि यार जीवन भर क्या किया, सिर्फ नौकरी की, बच्चा ही भी नौकरी कर रहा है। तो मेरे को इस कहानी सुनाने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आगे बढ़ें और चीज़ों को करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।